कृष्ण। आज की प्रातःकालीन चैत्र मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्रातःकाल का ये समय अत्यंत शुभ, पवित्र और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का समय होता है। ये न सिर्फ वातावरण में शांति प्रदान करता है, अपितु हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सुवर्ण अवसर भी देता है। ये वो समय है जब हम परम भगवान श्री हरि के साथ एक तार हो सकते हैं। तो चलिए इस शुभ समय में इस चैत्र मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की चैत्र मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा श्रृंखला में इस समय हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को श्रवण कर रहे हैं और इस कथा में अभी तक हमने सुना कि राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए हैं और उस समय उनके मंत्री सुमंत्र उन्हें ऋषि श्रृंग को अपने राज्य में आमंत्रित करने के लिए कहते हैं और एक इतिहास सुनाते हैं। अपने मंत्री की इस बात को सुनने के बाद राजा दशरथ ऋषि श्रृंग को लेकर आने के लिए अंग देश के लिए प्रस्थान करते हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और फिर उनकी आज्ञा लेकर रानीवास की रानियों और मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ पर विप्रवर ऋषि श्रृंग निवास करते थे। मार्ग में अनेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहाँ मुनिवर ऋषि श्रृंग विराजमान थे। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। तत्पश्चात राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि अनुसार पूजन किया, स्वागत किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषि श्रृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नर श्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहाँ 7-8 दिनों तक रहे और उसके बाद वे अंगराज से कहते हैं, हे प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहाँ एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। ये सुनकर राजा रोमपाद ने भी कहा, बहुत अच्छा। और इस प्रकार उन्होंने उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋषि श्रृंग से कहा, हे विप्रवर, अब शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहा और राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति लेकर ऋषि श्रृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और राजा दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक छाती से लगाया, अभिनंदन किया और फिर मित्र से विदा लेकर राजा दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। राजा दशरथ ने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहा कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव किया जाए और सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। राजा के आगमन का समाचार सुनकर पूर्ववासी भी प्रसन्न हुए और राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उसी प्रकार उनके आगमन की तैयारी आरंभ की। तत्पश्चात राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ ऋषि श्रृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगरवासी प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी राजा दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषि श्रृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का किया था। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के साथ उनका पूजन किया और उनके निकट अपने आप को कृतकृत्य समझा। विशाल लोचना शांता को भी इस प्रकार अपने पति के साथ आई हुई देखकर अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंद मग्न हो गई। तत्पश्चात बहुत समय बीत जाने के बाद कोई मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ और उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋषि श्रृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया। ऋषि श्रृंग ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और फिर राजा से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण करवाइए। तब राजा ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों और ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुला कर ले आओ।
राजा की आज्ञा पाकर सुमंत्र तुरंत ही वेद विद्या के पारगामी उन ब्राह्मणों को बुला कर ले आए। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सबका पूजन किया, उनसे धर्म अर्थ से युक्त मधुर वचन कहे। उनसे कहा, हे महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने ये विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषिशृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। और इसके बाद ऋषिशृंग आदि महर्षियों ने राजा दशरथ से पुनः बात कही, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह कीजिए। यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से ये शुभ अक्षरों वाली बात कही, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटाओ। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहे। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्यावाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, और इसलिए मेरा ये यज्ञ जिस प्रकार विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तब बहुत अच्छा ये कहकर सभी मंत्रियों ने राजा दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा अनुसार सारी व्यवस्था कर दी। वर्तमान वसंत ऋतु के बीत जाने पर जब दूसरा वसंत आया तब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन सत्कार किया और फिर पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ कराइए और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस प्रकार विघ्न न डाल सके वैसा उपाय कीजिए। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है, आप मेरे सूर्य हैं। ये जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। और तब ऋषि वशिष्ठ ने राजा से कहा, हे नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वो सब मैं अवश्य करूंगा। ये प्रार्थना की है वो सब मैं अवश्य करूंगा। और तत्पश्चात वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण और यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्र वेत्ताओं और बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम सभी लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करिए। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाए। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्न पान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणों के रहने के लिए सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाएं और वे सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्न पान आदि उपकरणों से युक्त हो, आंधी और पानी आदि के निवारण में समर्थ हो। इस प्रकार पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान तैयार किए जाए। दूर से आए हुए राजाओं के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाए। घोड़े और हाथियों के लिए शालाएं बनाई जाए। साधारण लोगों के सोने के लिए घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बनाई जाए। जो घर बनाए जाएं उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री रहे। उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हो। नगर वासियों को बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए और वो भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग अच्छे से सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना है। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से आदर करना चाहिए। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता और इसलिए तुम सब लोग प्रसन्नचित होकर ऐसा ही करो। और ये सब कुछ सुनकर उन सभी लोगों ने वशिष्ठ ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, आपको जैसा अभिष्ट है उसी के अनुसार सारी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है वैसा ही हम करेंगे और उसमें कोई त्रुटि नहीं आएगी।
और उसके बाद ऋषि वशिष्ठ आमंत्रण भिजवाते हैं सभी राजाओं को और अन्य महान लोगों को। और वो कौन कौन थे वो हम सुनेंगे हमारी इसी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातः काल।